प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम 16.3 प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में हम संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड के अनुसार इस प्रश्नावली में से अधिकतर 6 नंबर के सवाल आते हैं, तो इसलिए ये प्रश्नावली बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, एक प्रतिदर समष्टि का विभाजन। हम यहाँ पे एक प्रतिदर समष्टि का विभाजन दिखा रहे हैं। माना प्रतिदर समष्टि S की घटनाएं E1, E2, E3 डॉट 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 En है। ठीक है, माना प्रतिदर समष्टि S की घटनाएं E1, E2, E3 डॉट 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 En इस प्रकार हैं कि वो परस्पर अपवर्जी हैं, मतलब उनका इंटरसेक्शन फाई है। EI इंटरसेक्शन EJ बराबर फाई, जहां I और J 1 से लेके N तक है। सेकंड, प्रत्येक का यूनियन S के बराबर है। ये जितनी भी घटनाएं दी हुई हैं, इन प्रत्येक का यूनियन करने पर हमें प्रतिदर समष्टि S मिल जाए, अर्थात E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन En। तीसरी कंडीशन है कि प्रत्येक की प्रायिकता 0 से बड़ी है। तो ये अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई होती है किसी प्रतिदर समष्टि की S की घटनाएं, ये तीनों कंडीशन अप्लाई करते हैं, तब ये घटनाएं E1, E2, E3 डॉट 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 En प्रतिदर समष्टि S के विभाजन का कार्य करती है। तो इस सब बात को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक पासे को उछालने पर प्रतिदर समष्टि बनती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमने दो घटनाएं ले ली। E1 पासे पर सम संख्या आना 2, 4, 6 और E2 पासे पर विषम संख्या आना 1, 3, 5। तो ध्यान दीजिए, E1 और E2 ये दोनों घटनाएं प्रतिदर समष्टि S के विभाजन का कार्य कर रही हैं। कैसे? यदि ये दोनों घटनाएं इन तीनों स्थितियों का पालन करती हैं, तो ये दोनों घटनाएं प्रतिदर समष्टि S के विभाजन का कार्य करेंगी। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर फाई आ रहा है। इन दोनों का यूनियन करने पर हमें प्रतिदर समष्टि मिल रही है। ध्यान दीजिए, E1 यूनियन E2 करते हैं हम, तो दोनों के यूनियन से हमें प्रतिदर समष्टि कंप्लीट मिल रही है। और प्रत्येक की प्रायिकता, E1 की प्रायिकता 1/2 है, E2 की प्रायिकता भी 1/2 है। प्रत्येक की प्रायिकता 0 से बड़ी है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने प्रतिदर समष्टि के विभाजन को देखने के लिए। अब हम पढ़ेंगे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कथन: माना E1, E2 डॉट 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 En प्रतिदर समष्टि S का एक विभाजन है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि E1, E2, En प्रतिदर समष्टि S का विभाजन है। तो प्रत्येक घटना E1, E2, En की प्रायिकता शून्येतर होती है। मान लीजिए एक अन्य घटना प्रतिदर समष्टि के संगत है। दोबारा से पढ़ लेते हैं कथन: माना E1, E2 डॉट डॉट En प्रतिदर समष्टि S का एक विभाजन है तथा यहां प्रत्येक घटना E1, E2 डॉट 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 En की प्रायिकता शून्येतर है। तब हम मान लेते हैं कि A प्रतिदर समष्टि S के संगत एक अन्य घटना है। तब इस अन्य घटना A की प्रायिकता बराबर Pe1 गुना Pa/E1 प्लस Pe2 गुना Pa/E2 प्लस डॉट 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 Pe(n) गुना Pa/En। इस कंप्लीट फॉर्मूले को हम समेकित रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, A की प्रायिकता बराबर सिग्मा i बराबर 1 से लेके n तक Pei गुना Pa/Ei, जहां i का मान 1 से लेके n तक चल रहा है। तो इस कथन का हम प्रमाण देते हैं। ठीक है, हमें इस कथन में दिया हुआ है हमें कथन में कि दिया है E1, E2 डॉट 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 En प्रतिदर समष्टि S का एक विभाजन है। ठीक है, तो हमने प्रतिदर समष्टि S के विभाजन में 3 बातें पढ़ी थी। तो ध्यान दीजिए, इसलिए S को हम इन सभी घटनाओं के यूनियन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो S बराबर E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट 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 यूनियन En। तथा हमने वहां पे ये भी पढ़ा था कि ये प्रत्येक घटनाएं जो प्रतिदर समष्टि S के विभाजन का कार्य करती हैं, ये परस्पर अपवर्जी होती है, अर्थात इनका इंटरसेक्शन फाई होता है। ठीक है, तब हम अन्य घटना की बात करते हैं। तब घटना A के लिए A बराबर A इंटरसेक्शन S। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपको 11वीं क्लास के समुच्चय वाली प्रश्नावली में ध्यान होना चाहिए आपको कि यदि सबसे बड़ा जो समुच्चय होता है और उसका एक उपसमुच्चय होता है, यदि हम दोनों का इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन में हमें उपसमुच्चय ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा समुच्चय S है और उसका उपसमुच्चय A है। तो दोनों का इंटरसेक्शन करने से हमें यहाँ पे उपसमुच्चय A ही मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम अगले स्टेप में आते हैं। तो A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन। अब हमने S का
ये यूनियन वाला मान रख दिया, E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट 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 यूनियन En। ठीक है, अब हम बंटनता गुणधर्म का पालन करते हैं। बंटनता गुणधर्म के लिए भी हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। जैसे नॉर्मली हम गुना करते हैं किसी चीज को, तो A इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E1, ये वाला साइन आएगा बीच में यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन E2, फिर नेक्स्ट साइन आएगा यूनियन डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार अन्य के सभी के बीच में यूनियन आएगा, फिर A इंटरसेक्शन En। तो इस तरह से A बराबर A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन डॉट 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 यूनियन A इंटरसेक्शन En। अब प्रायिकता योग नियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो सभी को प्रायिकता में लेने पर और यूनियन के स्थान पर प्लस का उपयोग करने पर, तो PA इंटरसेक्शन E1 प्लस PA इंटरसेक्शन E2 प्लस PA इंटरसेक्शन En। ठीक है, अब हम A इंटरसेक्शन EA1 का मान रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सहप्रतिबंध प्रायिकता से हम जानते हैं कि जब दो घटनाएं एक साथ घटित होती है तो उनको हम इंटरसेक्शन से दर्शाते हैं, A इंटरसेक्शन E से। तो यहाँ पे घटना E पहले घटित हुई है, उसके बाद घटना A घटित हुई है, तो A इंटरसेक्शन EI बराबर PEI गुना PA अपॉन EI। ये संकेत हमने यहाँ पे सहप्रतिबंध प्रायिकता का बताया हुआ था कि यहाँ पे E1 घटना पहले घटित, E घटना पहले घटित हो चुकी है, उसके बाद A घटना घटित हो रही है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे फिर A इंटरसेक्शन E1 का मान रखा, E1 गुना PA अपॉन E1 प्लस PE2 गुना PA अपॉन E2 प्लस डॉट 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 PEN गुना PA अपॉन En। तो इस कंप्लीट फॉर्मूले को हम समेकित रूप में दर्शा सकते हैं। तो PA बराबर सिग्मा I का मान 1 से लेके N तक PEI गुना PA अपॉन EI। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। संपूर्ण प्रायिकता से संबंधित उदाहरण। तो ध्यान दीजिए, किसी कक्षा के 2/3 विद्यार्थी लड़के हैं, मतलब कक्षा में 2/3 लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। किसी लड़की के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता 0.25% तथा लड़के के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता 0.28 है। तब यादृच्छा चुने गए किसी विद्यार्थी के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कक्षा प्रतिदर समष्टि का रोल कर रही है, जिसके अंदर दो घटनाएं E1 और E2 लड़के और लड़कियां बन रही हैं। ध्यान दीजिए आप, E1 और E2, अगर हम E1 लड़के को माने और E2 लड़कियों को माने, तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई है और दोनों का यूनियन करने से हमें प्रतिदर समष्टि मतलब कक्षा मिल रही है। तो माना घटना E1 चयनित विद्यार्थी लड़का है, घटना E2 चयनित विद्यार्थी लड़की है, तथा अब यहां पे अन्य घटना क्या हो रही है। ध्यान दीजिए, जब सवाल स्टार्ट हुआ था तो कक्षा के अंदर 2/3 लड़के और शेष लड़कियों के बारे में बात हो रही थी। उसके बाद फिर सवाल में लड़की के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की और लड़के के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की बात हुई थी। तो यहां पे अन्य घटना है, विद्यार्थी प्रथम श्रेणी प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम इन बातों के अकॉर्डिंग अपनी प्रायिकताएं निकालेंगे। तो E1 घटना E1 की प्रायिकता, तो विद्यार्थी लड़का है तो लड़के कितने दे रखे हैं, 2/3, तो 2/3। E2 का मतलब है लड़की, तो 1 में से 2/3 घटाएंगे तो हमारे पास लड़कियों की स्थिति कितनी आएगी, 1/3। तो लड़कियों की प्रायिकता E2 की प्रायिकता 1/3। अब A अपॉन E1 का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, ये सहप्रतिबंध प्रायिकता का संकेत है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसको हमें नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना पड़ता है। E1 का मतलब होता है विद्यार्थी लड़का है और A का मतलब है प्रथम श्रेणी पास करना। तो ध्यान दीजिए, इसको पढ़ते हैं हम, विद्यार्थी लड़का है तब उसके प्रथम श्रेणी से पास होने की प्रायिकता। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर लड़के के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता 0.28 है। ठीक है, A अपॉन E2, इसको भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। E2 का मतलब है चयनित विद्यार्थी लड़की है, तो इसको हम पढ़ते हैं चयनित विद्यार्थी लड़की है तब उसके प्रथम श्रेणी से पास होने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के अंदर किसी लड़की के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता 0.25 है, तो A अपॉन E2 की प्रायिकता 0.25। अतः संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से तो हमें यहाँ पे अन्य घटना A की प्रायिकता निकालनी है, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है। तो PA बराबर PE1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2, सबका मान रखा, कैलकुलेट किया, आंसर आया 0.27। बेस प्रमेय।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में 6 नंबर के सवाल अधिकतर इसी से आते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका गणितज्ञ जॉन बेज हैं। कथन, यदि E1, E2 डॉट 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 En घटनाएं हैं जो कि प्रतिदर समष्टि S के विभाजन का कार्य करती है। तो हमने पिछले टॉपिकों में पढ़ा था कि जो घटनाएं प्रतिदर समष्टि S के विभाजन का कार्य करती हैं वो परस्पर असंयुक्त होती हैं, उनका यूनियन, प्रत्येक का यूनियन करने से हमें प्रतिदर समष्टि मिलती है और उनकी प्रायिकता 0 से बड़ी होती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये घटनाएं हैं जो कि प्रतिदर समष्टि S के विभाजन का कार्य करती है। तो ये भी यहाँ पे वो तीनों स्थितियां दिखाएंगी। तो देखिए E1, E2 डॉट 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 En युग्मतः असंयुक्त है। तो इसका अर्थ यही है कि वो परस्पर अपवर्जी हैं, मतलब इनका इंटरसेक्शन फाई है। और E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट 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 यूनियन En, प्रत्येक का यूनियन करने पर हमें प्रतिदर समष्टि S प्राप्त हो रही है। तब एक ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता शून्यतर है, तो उस एक घटना के सापेक्ष EI, मतलब इनमें से किसी भी एक घटना की सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला ये होगा PEI इंटू PA अपॉन EI समेसन I 1 से लेके 1 से n तक PEI इंटू PA अपॉन EI, जहां I बराबर 1 2 3 डॉट 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 n है। तो प्रमाण की तरफ ध्यान दीजिए, हम जानते हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता से जानते हैं हम EI अपॉन A, यहाँ पे एक घटना के सापेक्ष EI की सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालते हैं हम। तो हम जानते हैं, हमने 16.1 में पढ़ा था कि दोनों का इंटरसेक्शन बटा में जो नीचे आता है वो नीचे, ठीक है। तो ये सहप्रतिबंध प्रायिकता से आ गया। अब ध्यान दीजिए, प्रायिकता गुणन नियम से हमने पढ़ा था कि दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे EI पहले घटित हो रही है, उसके बाद A घटित हो रही है, तो EI इंटू PA अपॉन EI, तो PA प्रायिकता गुणन नियम से। तो ठीक है, PA का हमने मान रखा संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, जो हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का। तो यहाँ पे घटना A की प्रायिकता समेशन के रूप में I बराबर 1 से लेके n तक PEI इंटू PA अपॉन EI। तो ये बेस प्रमेय है। इससे संबंधित अब हम उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेस प्रमेय से संबंधित सवाल नंबर पहला प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1। तो ध्यान दीजिए, दो थैले फर्स्ट व सेकंड दिए गए हैं। थैले फर्स्ट में 3 लाल व 4 काली गेंद हैं, जबकि थैले सेकंड में 5 लाल व 6 काली गेंद है। तो हमें थैले फर्स्ट और सेकंड के बारे में जानकारी दी गई है, अभी कोई प्रयोग चालू नहीं हुआ है। किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई। तो प्रयोग यहां चालू हो चुका है, क्योंकि सबसे पहले हमें एक थैला चुनना है, तभी उसमें से गेंद निकाली जाएगी। किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई जो कि लाल है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है। तो ध्यान दीजिए, प्रयोग स्टार्ट हुआ है किसी एक थैले में से यादृच्छा, तो किसी एक थैले को चुनना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे माना घटना E1 और E2 मान लिया, थैला फर्स्ट चुनना और थैला सेकंड चुनना। ध्यान दीजिए, दोनों ये अपवर्जी घटनाएं हैं, इनका इंटरसेक्शन फाई है और इनका यूनियन करने पर हमें प्रतिदर समष्टि, जो हमारा दो थैले की जो प्रतिदर समष्टि दी हुई है वो बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद थैला चुनने के बाद एक गेंद निकाली गई जो लाल रंग की है, ये अन्य घटना है। तो घटना ए अन्य, हम घटना ए को, अन्य घटना को हम ए से दर्शाएंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, घटना ए, चुने गए थैले में से लाल गेंद निकालना, ठीक है। अब हम E1 की प्रायिकता निकालेंगे और E2 की प्रायिकता निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, दो थैले हैं, दो थैले में से एक थैले चुनने की प्रायिकता 1/2, तो इसका मतलब दूसरे थैले की भी प्रायिकता 1/2। अब हम A अपॉन E1 निकालेंगे, ऐसे ही हम A अपॉन E2 निकालेंगे। तो ये सहप्रतिबंध प्रायिकता के संकेत हैं, तो आपको पहले भी पता होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। E1 का मतलब है पहला थैला चुनना, तब उसमें से लाल गेंद निकालना। E1 का मतलब है पहला थैला चुनना, तब उसमें से लाल गेंद निकालना। A का मतलब लाल गेंद निकालना है। तो ध्यान दीजिए, पहले थैले में 3 लाल और 4 काली गेंद है, तो टोटल 7 हो गई। तो कुल परिणाम यहाँ पे 7 है और अनुकूल परिणाम 3 है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम प्रायिकता क्या निकाल रहे हैं, दोबारा से देखिए, A अपॉन E1। तो E1 का मतलब है चुना गया थैला पहला है, फर्स्ट है, तब उसमें से लाल गेंद निकालना। तो हमें लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है थैले फर्स्ट में से। तो थैले फर्स्ट में 3 लाल और 4 काली, मतलब 7 गेंदें हैं, तो अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 7 है। तो A अपॉन E1 की प्रायिकता 3/7। ऐसे ही A अपॉन E2, चुना गया थैला सेकंड है, तब उसमें से लाल गेंद निकालना। तो सेकंड थैले में लाल गेंद 5 है
और काली 6 है तो टोटल 11, तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम 5 है और कुल परिणाम 11 है, तो 5/11 अतः बेस प्रमेय से। तो ध्यान दीजिए, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। तो वो कह रहा है कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ये सेकंड थैले में से निकाली गई है। इसका मतलब हमसे यहाँ पे E2/A पूछा गया है, मतलब लाल गेंद निकाली गई है वो भी सेकंड थैले में से, तो E2/A पूछा गया है। तो ये बेस प्रमेय के अनुसार, तो इधर आइए, हमने बेस प्रमेय में जो सूत्र पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि EI/A बराबर PEI गुना PA/EI बटा में समेशन I का मान 1 से लेके n तक PEI गुना PA/EI। तो यहाँ पे हमें I का मान 2 लेके चलना है क्योंकि हमारे पास घटना 2 है। तो और दूसरी बात, यहाँ पे हमें E2 का मान निकालना है, तो I का मान 2 रखना है। तो E2/A बराबर यहाँ पे भी I का मान रखना है, तो PE2 गुना PA/E2। नीचे यहाँ पे समेशन दिया हुआ है, समेशन का मतलब प्रत्येक पदों का योग। तो यहाँ पे I का मान 1 से लेके 2 तक जाएगा, तो I का मान 1 रखने पर पहला पद मिला, फिर प्लस, फिर I का मान 2 रखने पर दूसरा पद मिला। तो ये फॉर्मूला बना E2/A। तो यहाँ सूत्र में देखिए E2/A बराबर PE2 गुना PA/E2 बटा में PE1 PA/E2 प्लस PE2 इंटू PA/E2। तो अब हम मान रखते हैं, तो ध्यान दीजिए E2 की प्रायिकता का मान रखना है और A/E2 की, तो ये दोनों रख दिए, 1/2 गुना 5/11, फिर E1 और A/E1। ये गलती से E2 लिख गया तो E1 देखना इसको, तो P1 गुना PA/E1, तो 1/2 गुना 3/7, फिर प्लस E2 इंटू A/E2 का 1/2 गुना 5/11। तो कैलकुलेशन करने पर 35/68।